हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स विद प्रणय पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। जिस टॉपिक को हमने पिछली 2 वीडियोस में उसके थ्योरी पार्ट को जो है डिस्कस किया था, उसे कवर किया था। तो यदि आपने वो दोनों वीडियोस जो है नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट के जरिए भी आप देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 2 जो हमने वीडियोस कवर किए हैं उनके कंसेप्ट पे आधारित एक जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है सिंपल सा, उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं और समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक क्वेश्चन है जिसमें एक सॉकर प्लेयर है जो कि एक बॉल को किक करता है। सॉकर प्लेयर किक्स अ बॉल एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ, उस एंगल पर वो बॉल को किक करता है सॉकर प्लेयर विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने बॉल को किक किया है। एज्यूमिंग दैट द बॉल ट्रेवल्स इन अ वर्टिकल प्लेन, कैलकुलेट। अब हमें ये एज्यूम करना है कि वो बॉल जो है वर्टिकल प्लेन में, मींस इस तरह से वर्टिकल प्लेन जो है उसमें वो मूव कर रहा है। ऑब्वियसली अधिकतर जो प्रोजेक्टाइल मोशंस होते हैं वो वर्टिकल प्लेन्स में ही होते हैं। तो अगर ऐसा है, ये दोनों जानकारी के आधार पे, तो हमें जो है 4 चीजें पूछी गई हैं। सबसे पहली चीज जो पूछी गई है वो है टाइम एट विच इट रीचेस द मैक्सिमम या हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट जो होगा, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जो होती है वो इस तरह से पैराबोलिक पाथ में जाती है और वर्टिकली एक समय जो है, एक इंस्टेंट पर, एक मोमेंट पर वो मैक्सिमम हाइट अटेन करती है, उसके बाद फिर वापस वो नीचे आने लगती है क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कंटिन्यूअसली लग रहा होता है। तो वही मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए उसे कितना समय लगेगा, ये हमें पूछ रहा है। दूसरी चीज हमें पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट वो रीच करेगा वो क्या होगी, वो मैक्सिमम हाइट जितने वो रीच करेगी वो मैक्सिमम हाइट क्या होगी। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो बॉल का, मीन्स बॉल जो है हॉरिजॉन्टली जहां से किक किया गया उससे कितनी दूरी पर जाके वो लैंड करेगा या ग्राउंड को कांटेक्ट में आएगा, टच करेगा। तो वो डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वो हमें कैलकुलेट करना है। और टाइम फॉर विच द बॉल रिमेन्स इन एयर, वो टाइम, टोटल टाइम जिस दौरान वो पूरा बॉल जो है वो अपनी ट्राजेक्टरी को फॉलो करते हुए पूरा हवा में रहा, वो टोटल टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो यदि हम हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने वाला टाइम निकाल लेंगे तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो टोटल टाइम है, जिसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोलते हैं, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करके। क्योंकि इनिशियल पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में जितना समय लगता है उतना ही हाईएस्ट से ग्राउंड को टच करने में समय लगता है, और यही टोटल टाइम होता है। तो इसी वजह से दोनों हाफ हाफ हो जाते हैं टोटल टाइम के। और जी की वैल्यू जो है हमें बोला गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो लेने। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, रिकॉल कर लेते हैं जो फॉर्मूलाज हैं उन्हें। सबसे पहले हमें जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पहले केस में जो है हमें हाफ टाइम उसका कैलकुलेट करना है, मींस मैक्सिमम हाइट पर रीच करने के लिए कितना समय लगेगा। मैक्सिमम हाइट पर रीच करने के लिए जो समय लगेगा उसके लिए हमने ये इक्वेशन जो है इसे यूज किया था, जिससे टी हाफ यानी हाफ टाइम इंटरवल जो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने में लग रहा है वो हमने कैलकुलेट किया था u sin थीटा अपॉन जी। इस फॉर्मूला का यूज करके अब हम जो है इस पहले वाले क्वेश्चन को जो इसमें है इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले वाले में हमें कैलकुलेट करना है कि जो टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट जो है वो क्या होगा। टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये था u sin थीटा अपॉन जी। तो यहां पे अब हमें बस वैल्यूज पुट करनी है। u जो है इसकी वैल्यू थी 20 मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा में थीटा की वैल्यू थी 30 डिग्री, और g की वैल्यू हमें बोली गई है 10 लेने के लिए। तो ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, और 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब क्योंकि सारी चीजें SI यूनिट में है तो इसी वजह से ये भी SI यूनिट में यानी 1 सेकेंड होगा। यानी बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में केवल 1 सेकेंड लगेगा। तो ये जो है हमने पहली चीज कैलकुलेट की। दूसरी चीज जो हमें कैलकुलेट करनी थी वो थी मैक्सिमम हाइट कितना अटेन करेगा, मतलब वो टाइम, जिस टाइम तक वो पहुंच गया मैक्सिमम हाइट पर, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वो मैक्सिमम हाइट क्या होगा तो उसका जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला भी हमने कैलकुलेट किया था, और वो था ये।
मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए कितना वो हाइट होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमने थर्ड इक्वेशन जो है वो यूज किया था, और वहां से एच एम दैट इज मैक्सिमम हाइट आया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये वैल्यू जो है ये हम यूज कर सकते हैं ये फॉर्मूला। सो यहाँ से यदि हम इस फॉर्मूला को यूज करके सिंपली वैल्यू पुट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट attained by the ball, इसका फॉर्मूला अभी हमने जस्ट देखा ये था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो अब वैल्यूज यदि हम पुट कर देंगे तो u की वैल्यू 20, सो 20 स्क्वायर साइन 30 डिग्री या साइन स्क्वायर 30 डिग्री तो वो होल स्क्वायर होता है एक्चुअली। सो ये हो जाएगा डिवाइड 2 इंटू 10 से। अब यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, सिंपली हमें वैल्यूज जो है वो सिंप्लीफाई करके लाने हैं। तो 20 जो है उसका स्क्वायर होता है 400, और साइन थीटा फिर से साइन 30 डिग्री था, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, तो इट वुड बी हाफ का स्क्वायर, और नीचे जो है ये हमारा हो गया 2 इंटू 10 दैट इज 20। सो ये 20 से 20 बार कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 20 का स्क्वायर होता है 400, और ये आ जाएगा 20 इंटू 1/4, तो ये कैंसिल आउट होके आ जाएगा 5। तो इसका आंसर आ गया 5 मीटर। क्योंकि सारी चीज़ें एसआई यूनिट में है तो हाइट जो है उसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, सो इस वजह से ये 5 मीटर आ जाएगा। सो ये मैक्सिमम हाइट हो गया। अब हमें कैलकुलेट करना है तीसरे क्वेश्चन में जो हमें पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट में, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल। तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है उसका भी फॉर्मूला हमने लाया था और वो कुछ इस प्रकार से था। हॉरिजॉन्टल रेंज जो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, केवल वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, तो उस आधार पे हमने ये फॉर्मूला बनाया था R इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। तो इस फॉर्मूला को यदि हम यूज करते हैं दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो है वो हमें मिल जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द बॉल would be equal to u square sin 2 theta upon g। तो यहां से अब हमें सिंपली वैल्यूज पुट कर देने हैं हर क्वेश्चन की तरह। तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, सो 2 इंटू थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, और नीचे 10, तो इट वुड बिकम 400 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री divided by 10, so it would become 40 multiplied by sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, so it would become 20√3 मीटर। यदि हम चाहें तो यहाँ √3 की वैल्यू 1.73 या 1.732 जो होती है वो पुट करके इसे डेसिमल में भी ला सकते हैं। तो ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज। और अंत में हमें पूछ रहा था कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, यानी जिस टाइम के लिए वो बॉल जो है वो एयर में रहता है, वो क्या होगा। तो वो सिंपली हमने जो अभी कैलकुलेट किया था टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इतना ही टाइम ऊपर जाने में भी लगेगा और मैक्सिमम हाइट से वापस नीचे आने में भी, ग्राउंड को टच करने में भी लगेगा। तो ये 1 सेकेंड है तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा सिंपली। तो उस तरह से हम कर सकते हैं। तो टोटल टाइम for which the ball remains in air would be equal to 2 into 1 that is 2 seconds। तो ये था एक सिंपल सा सवाल जिसमें हमें 4 चीजें पूछा जा रहा था। हालांकि इसमें मेनली 3 ही चीज जो है वो हमें बताना था। एक था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि हमने लास्ट में कैलकुलेट किया, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने वाला जो टाइम होता है अगर हम इसे कैलकुलेट कर लेते तो उसका हाफ कर दे, या फिर मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने वाला टाइम को कैलकुलेट कर लें उसका डबल करके हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। दोनों बिल्कुल सेम ही चीज़ें हैं। इसके अलावा हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा था, उसके लिए अलग फॉर्मूला हमने लगाया, और मैक्सिमम हाइट जो अटेन किया उसके लिए हमने अलग फॉर्मूला लगाया। तो इस प्रकार से जो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं।
अगर आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या फिर यदि आप चाहते हैं कि कोई और दूसरे टॉपिक पे जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता हो, जो थोड़ा उसका कंसेप्ट हार्ड लगता हो, वो यदि आप समझना चाहते हो तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उसे जो है एक वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।